अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल जो कि खेला गया दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। टॉस जीता था स्टीव स्मिथ ने और बैटिंग का फैसला किया था और 49.3 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया की टीम 264 रन बना सकी, जिसके जवाब में इंडिया की टीम ने 48.1 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर ये जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया। इस मैच में हमें बात करनी है। इस मैच पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में हमारे दो लेजेंड्स ने, इंजमामुल हक एंड सकलैन मुश्ताक। दोपहर में जब हम प्री मैच शो कर रहे थे तो सकी भाई ने कहा था कि फेवरेट जो है वो इंडिया लग रही है, बिकॉज हर तरह से सारे बॉक्सेस टिक हैं उनके, इन कंडीशंस, ये कंडीशंस उनको सूट करती हैं और ऐसा ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने ही कोशिश तो की काफ़ी, बट मैच जीत नहीं पाए और वो जो पे बैक वाली बात हो रही थी इंडियन मीडिया में वो शायद कहीं ना कहीं पूरी हो गई है। सकी भाई, पे बैक कर दिया है आज? जी बिल्कुल। या सही तरह नहीं कर पाए, अभी हो गया? देखें, ये तो चीज़ थी ऑब्वियस ऑन द कार्ड कि ये होना है, ये होना ही होना है। और देखिए, इन्होंने टारगेट किया ये तनवीर सांगा बॉलर। जब एक नया लड़का आता है और वो आके इतने इम्पोर्टेंट मैच में खेलता है, उस बेचारे का अगर आप वैसे भी देखें तो उसने ओडीआई 4 खेले हुए हैं, T20 उसके 7 हैं खाली, फर्स्ट क्लास उसके 13 हैं और लिस्ट ए के भी मेरा ख्याल है 20-25 ओवर्स हैं। और नया नया बच्चा जो आ रहा है और वो इतने बड़े मैच में जाए और वो उस जगह पे जाए जहाँ पे उसने कोई सैकड़ों गेंद नहीं किए हुए, उसने कुछ ओवर्स किए होंगे, वो भी नेट में, और सीधा मैच में जा रहा है। आई डोंट नो इधर उसने कितने मैच खेले। यही एडवांटेज होते हैं कि जो लड़के नए नए आते हैं, हाँ सीनियर खिलाड़ी जो होंगे वो जल्दी अडेप्ट कर लेंगे, उनको समझ आ जाएगी। जो नए लड़के होंगे उनको थोड़ी सी दुश्वारी होगी। तो इंडिया को जाहिर है वो एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, उनको पता है किस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है, किस तरह चलनी है। इन्होंने जो रन्स बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, मैं ये समझता हूँ अगर ये एक आध हफ्ता पहले 2-3 मैच खेले होते तो ये कम से कम ये 267 जो इन्होंने किया है, 264 जो 264 किया है, इसमें से अगर 2-4 मैच इन्होंने भी खेले होते, कुछ 5-6-8 नेट सेशंस किए होते, तो इनके बॉलर्स में भी थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट आती, क्योंकि वो एडजस्ट कर चुके होते हैं। 264 की जगह हो सकता है ये 300 प्लस कर देते। तो यही छोटे छोटे मार्जिन होते हैं जब आपको वॉल्यूम्स नहीं मिलते। मेरे एक उस्ताद थे, फौत हो गए, वो सिंपल बात करते थे, कहते थे बच्चा दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉलिंग कर ले तो सबसे आगे निकल जाएगा, तो सबसे ज़्यादा बैटिंग खेल ले तो सबसे आगे निकल जाएगा। सिंपल फार्मूला है। तो आप जिस जगह पे ज़्यादा क्लेमेटाइज हो जाएंगे, बॉल कर लेंगे, बैट कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, आप एडजस्ट कर जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी टाइमिंग, मोमेंटम, रिदम, कौन से एरिया में किस तरह गेंद करनी। तो ये काफ़ी अरसे से है। मैं क्रेडिट अवे नहीं ले रहा इंडिया से, बहरहाल इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही थी। मीडिया ने भी कहा, एक्स क्रिकेटर्स ने भी कहा कि इनको एडवांटेज है, जो कि है। और रोहित शर्मा ने जो इंटरव्यू दिया वो उसमें कोई लॉजिक नज़र नहीं आती है। वो भी मानता होगा, बट जाहिर है दुनिया को बताने के लिए ये हमारा घर नहीं है, हमारी जगह नहीं है, ये होम सीरीज़ नहीं है। उसने वो बात तो कर दी, बट उसको भी पता है डीप डाउन उसके अंदर जो उसका कॉन्शियस है, ये पूरी टीम का जो ज़मीर है वो समझता है, जिसने क्रिकेट खेली वो समझता है। ये जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं है कि आज सुबह उठ के आए और उन्होंने टीवी पे बैठ के ये बात कर दी, उन्होंने भी पूरी ज़िंदगी दी हुई है। अगर 20-25 साल क्रिकेट खेली है तो 20-25 साल क्रिकेट को देख के उसके ऊपर कमेंट्स दिए हुए हैं, तो 50 साल का एक्सपीरियंस है। वो 50 साल के एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि वेन्यू पे एक जगह पे जो टीम बैठी पड़ी है और जो दूसरों को ट्रैवल करना पड़ रहा है, उसमें अगर आप 1% का भी उनको एडवांटेज मिल जाए ना, तो 1% करंट सिचुएशन में बहुत बड़ा होता है। इनको आई थिंक मेरा ख्याल है 30-35% जो है ना, टॉस अगर आ जाए या कोई और चीज़ें मिल जाएं जिसमें टॉस में भी 5-10-15% एडवांटेज मिलता है, इनको 25 से 30% एडवांटेज ज़्यादा है। और किसी टीम के अंदर कोई नए लड़के आ जाएंगे, वो बेचारे, उनको तो 2-3 मैच लगेंगे एडजस्ट करते हुए। तो ये मैं ये समझता हूँ अगर ये यहाँ पे खेले होते तो 300 प्लस करते, ये इनको पकड़ सकते थे। एनीवे, गुड लक टू इंडिया, प्लेड वेल। और फाइनल में देखते हैं किस टीम का सामना होगा इंडिया को, और उस टीम के लिए भी मुश्किलात तो होंगी बिकॉज इतने मैचेस नहीं मिले होंगे उनको उस कंडीशन में। इंजी भाई, मैं विराट कोहली के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। 84 रन उन्होंने आज भी स्कोर किए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी की। विराट कोहली, नॉर्मली बात हो रही होती है, अक्सर फॉर्म में नहीं होते, लेकिन जैसे ही कोई टूर्नामेंट आता है तो यू नो ही इज़ द प्लेयर जो बड़े मैच में
अच्छा परफॉर्म करता है। आज भी जब चेस करी थी टीम इंडिया, ही इज प्लेड वेल। नहीं, बड़ा प्लेयर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। और बड़े प्लेयर की क्वालिटी ये होती है कि जी बड़ा मैच जिस तरह ही आता है ना, जिस तरह ही प्रेशर पड़ता है तो उसकी परफॉर्मेंस अंदर से आती है। तो कोहली का ये पहली दफ़ा नहीं है, ये बहुत दफ़ा हर जो लास्ट हम आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, और करंट सिचुएशंस में वो अच्छा कर रहे तो हैं। बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और अगर पूरे मैच की ओवरऑल देखें ना, दूसरी जो सबसे अच्छी इसकी जो चीज़ थी, इसने कोई बाउंड्रीज नहीं मारी, इसने अपने ना स्ट्राइक रोटेट किया। 5 चौके हैं उनके, ठीक है ना, स्ट्राइक रोटेट करते हैं। अगर आप अय्यर की और इसकी इनिंग्स देखें ना, तो इन्होंने कोई चांस नहीं लिया कि जी कोई छक्के मार रहे हैं, कोई बहुत कर रहे हैं। सिंगल पे जाना, स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी हिटें मारी, उनसे स्ट्राइक रोटेट नहीं होता। सिंगल आप उस टाइम करने शुरू करते हैं जिस टाइम आपको बॉल की समझ आनी शुरू हो जाती है, आप है ना गैप्स में खेलना शुरू कर देते हैं आराम से। ऑस्ट्रेलिया को स्पिनरों की समझ नहीं आई, वरना अगर ऑस्ट्रेलिया को स्पिनर्स की समझ होती ना, एक टाइम पे 35 ओवर एक बॉल पे ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट थे, 190 स्कोर था। ठीक है, तो मैं ये कर रहा था कि मैंने कहा लास्ट 15 ओवरों में अगर ये 100 कर गए, अगर ये 290 को टच कर जाते हैं तो मैंने कहा कि जी इंडिया को मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ इनको अब है ना स्पिनर्स की समझ नहीं आ रही थे, सारे बड़े हिट मारने जा रहे थे, सिंगल नहीं आ रहे थे। इंडियंस की जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी खेला था, जो विराट ने उधर भी 7 चौके मारे थे जी। सिंगल। आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं, सारों से मुश्किल सकलैन बॉलर है ना, इससे पूछो, मैं और यूसुफ खेल रहे हो, एक बॉल पे मेरी टेक्निक डिफरेंट है, यूसुफ की डिफरेंट है। ठीक है ना, सकलैन को मुझे बॉलिंग करने के लिए थोड़ा सा कुछ और एडजस्ट करना पड़ेगा, यूसुफ के लिए कुछ और करना पड़ेगा, तो वो मुश्किल होती है। और अगर बशर्ते कि ये 4 बॉल मुझे ही फेंके तो इसके लिए ज़्यादा आसान है मुझे बॉलिंग करना कि जी 4 या यूसुफ को करे। तो इंडियंस है ना याली बड़ी समझदारी से खेल रहे हैं। जो स्मिथ ने बयान दिया था ना कि अगर हम बीच के ओवर अच्छे खेल गए तो जीत जाएंगे, उसका फ़ायदा ये इंडियंस ने उठाया, ये बीच के ओवर बड़े अच्छे खेले। अच्छा, जो सकलैन बात कर रहे हैं ना, जो आपने 20 दिन की प्रैक्टिस की है, अब मसला ये है कि जी बात दुबई की वेन्यू की नहीं है। अब लाहौर में भी अगर पाकिस्तान सारे मैच लाहौर में ही खेल रहा था तो पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाता, क्योंकि ये ज़रा विकेट के यूज टू हो जाते। ये अब विकेट के यूज टू हुए थे, इनको पता था कि इस पिच पे रन्स किस तरह बनने हैं। इन्होंने बड़ी हिट पे गए नहीं, इन्होंने कहा कि यहाँ स्ट्राइक रोटेट करेंगे, विकेटें हमारे हाथ में रहेंगी। 6-7 की एवरेज कितनी थी आप जब भी देखें, जिस टाइम भी हाई एवरेज भी हुई तो 5.5 की हुई, उससे ऊपर नहीं गई। तो ये अक्लमंदी है और ये बड़े प्लेयर की क्वालिटी है कि वो सिचुएशन देख के खेलता है कि जी इस टाइम टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। उन्होंने अच्छा प्लान किया। अगर उनको किसी चीज़ का एडवांटेज मिला था ना, उन्होंने उस एडवांटेज का फ़ायदा उठाया है। बाज़ टीमों को एडवांटेज मिलता भी है तो वो फ़ायदा नहीं उठाते। अगर उन्हें किसी चीज़ का एडवांटेज मिला, उन्होंने फ़ायदा उठाया, उन्होंने इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है, जो उस जगह की रिक्वायरमेंट थी ना उसके हिसाब से खेली है, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो फाइनल में पहुँचे हैं। सकी भाई, ट्रेविस हेड, उनका एक चार्म तो था इस मैच को लेके, और अगर मैं कहना चाहूँ कि खौफ भी था इंडिया के कैंप में। वो लोग देख रहे होंगे, लास्ट मैच में भी ट्रेविस हेड अच्छा करके आए थे, आज भी हमने देखा कि बड़ी हिट्स के लिए जा रहे थे। वही बात जो हम प्री मैच में कर रहे थे कि उनको रन्स यहाँ पे इजीली नहीं मिलेंगे, उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और हमने देखा कि वो स्ट्रगल कर रहे थे और फिर कैच हो गए वो। देखिए, उसने तो अपनी नेचुरल गेम पे ही रहना था। जो उसकी गेम थी, जो उसका अग्रेशन या इंटेंट थी, वो अब क्योंकि टाइम आपके पास इतना नहीं है कि आपको, जैसे मैं बार बार कहे चले जा रहा हूँ, एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, कॉप करना सिचुएशन के साथ। तो उसने अपनी नेचुरल गेम को ही, सुपर स्ट्रेंथ को ही सामने रखते हुए अपनी गेम का डिस्प्ले किया। विराट कोहली जो है वो खेल सकता है, खुला खेल सकता है, बट उसको गेम को पता था और वो अपनी गेम को उसी तरह लेके गया। तो आपको जब पता चलता है तो आप अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा ट्वीक कर लेते हैं। और उनकी टेंडेंसी भी जिस तरह वो खेल रहे थे ज्यादा इसी तरफ है, इस तरह खेलते हैं। ट्रेविस हेड जाता ही इसी तरह है। असल में देखें, जो ऑस्ट्रेलियन जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि अगर इनके पास टाइम होता, 3, 4, 5 दिन प्रैक्टिस के मिलते, 2-3 मैच खेल लेते, फिर इंडिया के साथ आते, तो ये जो इतना क्लोज गया, 1.5 या 2 ओवर पहले उन्होंने जो स्कोर किया है, जो 240 प्लस इन्होंने किया है, जो इंजी भाई कह रहे हैं कि ये चले जाते 290 तक,
अगर इनको वो मनूवरिंग आती होती जिस तरह विराट ने मनूवर किया, और तो ये 290 तक ले जाते तो इनको थोड़ी मुसीबत पड़ती, क्योंकि अगर ये मनूवरिंग से बाउंड्री की तरफ जाते तो इनको गेम को चेंज करना पड़ना था। तो टोटल उतना नहीं था कि वो बाउंड्री की तरफ जाते, वो मनूवरिंग पे रहे। मनूवरिंग का मतलब है सिंगल डबल करते रहे। उसके बीच में ये जितने भी चौके लगे हैं वो चौके वाले गेंद थे, यानी चौके बनाए नहीं, चौके वाले गेंद उनको चौका मारा। एक होता है चौके वाला गेंद को चौका मार देना। दुनिया में कोई ऐसा बॉलर नहीं कि 6 के 6 गेंद आपको हर ओवर के 6 के 6 गेंद एक ही जगह में करता चला जाए। वो आपको कम से कम अगर कोई 60 गेंदें तो 60 गेंदों में 3, 4 या 5 चौके छक्के देता है वो। तो ये चौके जो उसने लगाए हुए हैं वो बॉलर के जो नेचुरल चौकों वाले गेंद आते हैं, ये वो चौके थे। बाकी मनूवरिंग पे वो गेम को निकाल के लेके चले गए। ठीक है जी, इसी मैच पे हमें और बात करनी है। हमें न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका गेम पे भी बात करनी है, और भी बहुत सारी खबरें हैं, पाकिस्तानी गेम्स पे भी बात करनी है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम सेमीफाइनल नंबर 1 जो कि खेला गया दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, उस पर बात कर रहे थे। वीकर ऑस्ट्रेलियन साइड जिसने अच्छा फाइट पुटअप किया अगेंस्ट इंडिया, लेकिन सेमीफाइनल जीतने में कामयाब नहीं हुए। अब मैं चाहूँगी हम कुछ अपनी खबरों पर आ जाएँ। खबरें ये है कि जी न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, ओडीआई स्क्वाड का भी और T20 स्क्वाड का भी। आज हमारे जो हेड कोच हैं आकिब जावेद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना था वही बात जो हम यहाँ पे इस शो में मुसलसल कर रहे थे कि तसलसल बहुत ज़रूरी है फैसलों में। ये एक अच्छी बात आज उन्होंने की। उनका कहना था कि जो भी प्लेयर्स हम लेके आ रहे हैं, जो भी कोच बना रहे हैं, या जो कुछ भी चेयरमैन से लेके उन्होंने कहा नीचे तक जो है तसलसल बहुत ज़रूरी है। इंजी भाई, तो कहीं ना कहीं तो बात सुनी जा रही है, और आज उसका सबूत हमें नज़र आया जब आकिब जावेद साहब ने ये बात की। किस चीज़ की? तसलसल बहुत ज़रूरी है। जी, बड़ा ज़रूरी है, और इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। तो लेकिन ये जो स्क्वाड आया है तो उस पर थोड़ी सी अगर इजाज़त हो तो। बिल्कुल इजाज़त है। अपना शो समझें। तो ये थोड़े से अगर मैं T20 का स्क्वाड देखूँगी जी, सलमान आगा को इन्होंने कप्तान बनाया है जी। मैं कहीं ये वाली चीज़ हम पूछ सकते हैं कि जी किस परफॉर्मेंस पे कप्तान बनाया है, कि जी क्या वजह बनी कि जी आपने ना इसको कप्तान बनाया है। कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होनी चाहिए कप्तान बनाने की। वैसे जब उनको वाइस कैप्टन बनाया था तब भी कुछ ऐसा, वो टीम का हिस्सा बने ही थे तो उनको आपने वाइस कैप्टन बना दिया था। 10 से 12 T20 मैचेस खेले हुए हैं, और उसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी ख़ास परफॉर्मेंस भी नहीं है। और दूसरी चीज़, एक परफॉर्मेंस के अलावा दूसरी चीज़ कि आपने इसके अलावा, पाकिस्तान के अलावा आपने किसी फॉर्मेट में कैप्टनसी कर रखी है, आप करते आ रहे हो। जिस तरह अगर शदाब को वाइस कप्तान बनाया ना जी, तो हम ये देखते हैं कि जी उसने इस्लामाबाद की जी 4 साल से कैप्टनसी कर रहा है जी, ठीक है ना। कहीं आप कप्तानी कर रहे हो, आप किसी फ्रेंचाइज के कप्तान रहे हो, आप जिस डिवीज़न से खेलते हो आप उधर से कप्तानी कर रहे हो। आप पाकिस्तान शाहीन की आपने कप्तानी की है, आपने कहाँ कैप्टनसी की है, आपने क्या सलाहियत देखी है कि जो आपने इसको कप्तान बनाया है, ठीक है ना। वो इसलिए ये वाली चीज़ इसलिए कह रहे हैं कि सलमान से कोई नहीं है, ये बच्चा है हमारा, कि जी इसको वो नहीं कह रहा। इसका मसला सारा ये कि जी कल जिस टाइम, क्योंकि इसने कैप्टनसी कर नहीं रखी ना, जिस टाइम इसको मुश्किल पड़ेगी कि आपने एकदम पाकिस्तान का उसको कप्तान बना दिया, कल फिर आप इसको चेंज करने की बात सोच रहे होंगे जी, कि नहीं यार इसको नहीं कप्तानी आती। तो जिस टाइम आप किसी को कप्तान बनाते हैं ना, तो अगर आपने इसको कप्तान बनाना था, आपको कप्तानी का मटेरियल लग रहा था, आपने इसको कहीं कप्तानी कराई, या आपको ऑफिस में बैठ के लगा कि ये कैप्टनसी मटेरियल है, कहीं आपने इसको कैप्टनसी करवाई, ठीक है। कहीं आपने जो इसको वाइस कप्तान बनाया, इसकी आपने क्या T20 में ऐसी परफॉर्मेंस देखी थी कि आपने कहा कि ये वाइस कप्तान हो जाएगा। तो मैंने कहा कि चीज़ों को है ना सही तरीके से लेके चले, क्योंकि जी कल आपको है ना, फिर जिस टाइम आप आज कल डिसीजन करोगे ना, तो कल आपको फिर सोचना पड़ेगा, फिर आप बैठोगे, कल फिर आप चाहोगे कि जी हम इसको ठीक करें। तो हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि जी हम हर दफ़ा यही सोच रहे हो
कि अब फिर चेंज कर दो, अब फिर सारी चीज़ें सही कर दो। तो इस तरह नहीं क्रिकेट सही होनी। तो मेरी ये है दूसरी चीज़ों से। और आप किसी को आप छोड़ते भी हैं कि जी इसको नहीं लेके जा रहे, फिर कहने कि इसको छोड़ भी नहीं दिया हमने, तो आप इसका मतलब है कि जो आकिब जावेद कह रहे कि नहीं इनके हमने कांटा नहीं लगाया, इसको हमने छोड़ा नहीं, इसका मतलब है कि आप कहीं भी कॉन्फिडेंट नहीं हो। वो सकलैन मियाँ जिस तरह कहते हैं ना कि सारे खाने टिक होने चाहिए, तो ये अपने कोई भी खाना छोड़ नहीं रहे कि कल हम कह भी देंगे कि इन्होंने परफॉर्मेंस दी, हम इनको फिर ले, हमने तो कहा था कि हमने इसको छोड़ा नहीं है। आप कहीं कोई क्लियर स्टेटमेंट हमें दें कि जी हम ये वाली स्टेटमेंट नहीं सुनना चाह रहे कि जी आप ये वाली स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप हमें ये वाली स्टेटमेंट सुनना चाह रहे हैं कि आप किस ब्रांड की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। आकिब जावेद साहब ने कहा है कि हमें जारहाना क्रिकेट खेलनी है और रिजवान को हटाने की वजह भी यही है कि हमारे टॉप 3 जो हैं वो खुल के खेल सकें। तो रिजवान तो कप्तान है, दूसरा T20 में सिर्फ जारहाना क्रिकेट खेलनी है, बाकी सारी सही है। हाँ, बस अभी T20 पे उन्होंने कहा कि फोकस कर रहे हैं। हालांकि जो हम जो खेल के आ रहे हैं वो T20 नहीं है, तो आपने चेंजिंग T20 में कर दी है। और भाई अल्लाह के बंदे जो खेल रहे हो उसको देखो। अभी तो T20 खेलना ही नहीं, खेल तो हम 50 ओवर रहे थे, आपने कप्तान चेंज T20 का कर दिया है। ओडीआई का तो वही है। ओडीआई का तो वही है, तो आपने कौन सी वो चेंज की है। तो आप है ना थोड़ा अपने आप को है ना थोड़ा सा आप क्लियर करो कि जी आप कर क्या रहे हो, क्योंकि ये मजाक ना करो कि जो आप मजाक करने की कोशिश कर रहे हो ना वो ना करो कि जी हमने इसलिए चेंज किया है उसको। भाई उसको तो चेंज किया है, वो तो T20 तो खेल ही नहीं। आप तो ओडीआई खेल रहे हो, ओडीआई में तो वही है। तो और शाहीन है T20 में, नसीम नहीं है। नसीम ने तो आप वो समझ नहीं आ रही कि जी आप कि जी उनको हमने रेस्ट दिया है, उनको हमने ड्रॉप किया है, आप क्या करना चाह रहे हो कि जी उनको है ये नहीं हमने कांटा नहीं लगाया, किसी पे नहीं लगाया। भाई आप किसी पे भी कांटा नहीं लगा सकते, एक ये बात जहन में रखें सारे। मेरे से ना सकलैन मेरे से उन्होंने कहा कि जी हफीज़ का आप डिसाइड करें कि जी इस पे कांटा। मैंने कहा देखो मैं किसी भी प्लेयर पे ना कांटा नहीं लगा सकता, मैं किसी को मना नहीं कर सकता कि हर एक बंदे का। मैंने कहा एक तो वो खुद सीनियर प्लेयर है, उसको पता है कि उसने कब तक खेलना है। मैंने कहा हाँ मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि अगर आज मेरी सिलेक्शन में वो फिट इन नहीं हो रहा तो मैं उसको कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कांटा नहीं लगा सकता किसी पे। कल वो अच्छी परफॉर्मेंस दे के वापसी, तो आप ये कह रहे हैं कि जी मैं कांटा नहीं लगाता, कांटा लगा भी नहीं सकते आप किसी को। आप या तो उसको ड्रॉप करें, आप स्टेट में ये बताएं कि जी हमने इसको ड्रॉप किया है, कि जी हम इसको नहीं देख रहे, यहाँ सारे नहीं देख रहे। तो कुछ वनडे में और कुछ T20 में तो मैंने कहा आराम आराम से करते, पहले ओडीआईज थे, ओडीआईज को ही देख लेते तो ज़्यादा बेहतर था, ताकि फिर ऐसा ऐसा शुरू करते। तो मेरा ये ख्याल है कि अब सारे लड़के हैं, पाकिस्तान फिर जा रहा है, गुड लक कह सकता हूँ, लेकिन इस सारी चीज़ों में ना बहुत सारे फ्लॉज हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ना दोबारा से देखनी ज़रूर चाहिए, दोबारा से देखनी पड़ेंगी। इस पर हमें डिस्कशन करनी है। मैं सकी भाई का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहूँगी, और अगर सलमान अली आगा कप्तान नहीं तो कौन, ये नाम भी मैं अपने दोनों जो हमारे लेजेंड्स यहाँ पे हैं उनसे ज़रूर उसका जवाब चाहूँगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्क्वाड का ऐलान किया गया है, ओडीआई स्क्वाड का और T20 स्क्वाड का, उस पर हम बात कर रहे थे। आकिब जावेद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने ही खिलाड़ियों के नाम जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कौन से लड़के स्क्वाड का हिस्सा हैं। ओडीआई में रिजवान को कप्तान बरकरार रखा गया है और T20 स्क्वाड का कप्तान जो है सलमान अली आगा हैं। इंजी भाई इस बात पे मुत्तफिक नहीं हैं, उनको लगता है कि आपने कहाँ देखी है उनकी परफॉर्मेंस जो आपने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं सकी भाई से ज़रूर जानना चाहूँगी, सकी भाई आपका क्या ख्याल है, सलमान अली आगा को जो जिम्मेदारी दी गई है हमें जांच लेना चाहिए था पहले थोड़ा, या बस दे दी गई है, जिम्मेदारी मिल गई है इसको। और मैं ये समझता हूँ इंजी भाई की बात से मुत्तफिक हूँ। आप जब लीडर किसी को भी पिक करते हैं तो वो सारी चीज़ों की आप वर्किंग करते हैं, और जब वो पूरे एविडेंस मिल जाते हैं, वर्किंग हो जाती है, बाकायदा इंटरव्यूज़ भी होते हैं, तो फिर जाके आप जो है वो एक लीडर अनाउंस करते हैं। और एक मेरा ख्याल कुछ दिन पहले
इंजरी में ये बात कही थी कि क्या आया टीम किसी को देखती कहते हाँ ये मेरा लीडर है, सब एक्सेप्ट करें सारी चीज़ें हो, ये भी एक चीज़ उसमें से जज की जाती है। बहरहाल में सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया है, तो अगर वो बॉक्सेस टेक नहीं कर रहा फ़र्ज़ किया सपोज़, तो अब आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट करनी होगी, एक्स्ट्रा लुक आफ्टर करनी होगी और डबल पेशेंस करना पड़ेगा। डबल पेशेंस, एक होता है ना सब्र, डबल सब्र करना पड़ेगा अगर आपके कुछ बॉक्सेस वो टेक नहीं कर रहा। ठीक है। दूसरी तसलसल वाली बात, एक मिसाल है, आपके पास टन्स ऑफ वाटर हो और आप किसी रॉक के ऊपर फेंकेंगे ना, कुछ भी नहीं होना। अगर उसमें टैंक में डाल दिया जाए और उसके ऊपर टैब लगा के ना उसको हल्का सा खोल दें और एक एक कतरा गिरता रहेगा, वो उस रॉक को क्रैक भी करेगा, मार्क भी बनेगा और हो सकता है वो उसको फाड़ भी दे। तसलसल इतनी पावरफुल चीज़ है, हमारी हर चीज़ जब तसलसल आ जाएगा उसके रिजल्ट्स होंगे टॉप से बॉटम डिसाइड। शादाब के बारे में सवाल किया गया कि उनको ड्रॉप किया गया था, परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं हो पा रही थी, अब आप उनको वापस लाए हैं, तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि टीम का बैलेंस अच्छा बन रहा था, सलमान अली आगा और शादाब को ले रहे हैं तो दो अच्छे ऑलराउंडर हमें मिल रहे हैं। जाहिर है उन्होंने ये कैलकुलेशन की होगी कि दोनों ऑलराउंडर भी हैं, एक्सपीरियंस भी है, डिप्टी कैप्टन, वाइस कैप्टन, कैप्टन दोनों आपस में मिल मिला के, हो सकता है वाइस वर्सा उसकी हेल्प कर सके किसी तरीके से, तो सपोर्टिव एलिमेंट इसमें से थोड़ा बहुत कुछ नजर आता है। देखा जाए इंजरी, मैंने कहा कि अभी 3-4 साल तक उसका अगर एक्सपीरियंस है तो क्योंकि वो इंजरी से आया है उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड ना आ जाए, बर्डन ना आ जाए, कुछ इंजरी थी, कुछ परफॉर्मेंस थी उसकी कि वो उस तरह की नहीं थी जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी, तो इंजरी और परफॉर्मेंस के बाद अब वो अपना जो उसका प्रोसेस है वो कंप्लीट करके आया डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, थोड़ा बहुत जो काम करना था वो काम करके जब आया तो उसको कि भाई आए आके जो है वो उसकी केमिस्ट्री बने और उसका बन के टीम को लेके जाए प्लस बैलेंस का, ये उनकी कैलकुलेशन जो मैं समझता हूँ। आपकी इस बात से ना मुझे एक बात याद आ गई, जिस टाइम इन्होंने मिसबा को हेड कोच बना दिया ना तो उसके बाद PSL था, तो ये मिसबा कोचिंग कर रहा था, उन्होंने कहा कि जी ये इधर बना है तो उधर कोचिंग कर रहा है। उसने कहा कि जी ये अच्छा है कि जी PSL में जाके ना सीखेंगे, तो ये बोर्ड की प्रेस रिलीज थी। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा बहुत अच्छा किया कि आपने ना उसको पाकिस्तान टीम का कोच बनाने के बाद उसे सीखने के लिए भेजा है। आप भी अभी वही वाली बात कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा किया आपने, एक कप्तान बनाने के बाद है ना एक वाइस कप्तान को उसको सिखाने के लिए खड़ा कर दिया, ये बहुत अच्छी बात, सपोर्टिव हो जाएगा, सपोर्ट करेगा ना उसको, वो बड़ी अच्छा आपने तो ये इनसे पहले मैं हारिस और शाहीन के बारे में भी जरूर बात करना चाहूंगी। यहाँ पे आपने हारिस और शाहीन को T20 स्क्वाड का हिस्सा रखा है, कहीं ना कहीं ये इस बात का एविडेंस तो नहीं दे रहा, मुझे बस शक है, तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अब इन लोगों ने 4 ओवर्स ही करने हैं। नहीं, असल में अगर सकलैन से बॉलिंग का पूछा जाए ना कि जी इधर ना पहली बात यह है कि जी शाहीन भी बहुत अच्छा बॉलर है, हारिस रऊफ भी बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई नहीं। और ये दूसरे लड़के जिनका कह भी रहे ना कि जी अगर सलमान आगा भी अच्छा है कि इसने बड़ी पीछे परफॉर्मेंस दी है, किसी के वो नहीं है, लेकिन अगर आप इनको राइट डायरेक्शन में नहीं लेके जाएंगे ना, आप ये हमारे इनको असल में चाहिए ये था कि इनको थोड़ा सा फर्स्ट क्लास खिलाते, ये लंबी बॉलिंग करते ताकि ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते। बशर्ते कि जी अभी भी यही प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप किसी भी देख लें ना, पुराने प्लेयर की बात सुने जो एक्सपर्ट हैं फास्ट बॉलिंग के, उनको भी देख लें, वो भी एक प्रॉब्लम बॉलर्स का बता रहे हैं कि जी इन्होंने बॉलिंग करना, थोड़ी बॉलिंग करते हैं जिसकी वजह से इनको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। और आप अगेन दोबारा वही गलती कर रहे हैं कि जी फिर आप शॉर्ट फॉर्मेट में उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि हम आपको टेस्ट मैच में और ODIs में नहीं देख रहे, आप 4 ओवर के देखें, तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरे ख्याल में इन दोनों में या हमारे जितने भी दूसरे लड़के हैं इतनी एबिलिटी है क्योंकि ये बेहतर, इससे भी बहुत बेहतर और हर फॉर्मेट में कर सकते हैं, लेकिन ये कि जी उसके लिए राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि जी वहाँ अगर करेंगे, वरना आपका सवाल बिल्कुल सही है, ये 4 ओवर के ही बॉलर रह जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी फिर हमारे लिए। इसके बाद हमें बात करनी है द क्यूरियस केस ऑफ उस्मान खान और जमान खान किधर हैं, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसके बारे में, ओडीआई स्क्वाड और टी20 स्क्वाड। उस्मान खान के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। उनको टी20 स्क्वाड का हिस्सा तो बनाया गया है लेकिन ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा नहीं है वो। इंजी भाई, क्या ख्याल है आपका उस्मान खान के बारे में? एक टाइम पे तो ऐसे लगा था कि हमने उन्हें इसलिए रोक लिया है कि अब तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, बट उसके बाद नज़र नहीं आया उस तरह से हमें वो। नहीं, शुरू में मेरे ख्याल में उसको फेयर चांस दिया गया और काफ़ी सारे मैचेस, ठीक है, उनको रोका ज़रूर था, लेकिन ये वाली गारंटी कहीं भी नहीं, कोई भी कंट्री नहीं दे सकता कि जी अगर आप परफॉर्मेंस ना भी देंगे तो हम आपको खिलाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है जो इससे पहले वाली सिलेक्शन कमेटी थी या ये भी जो भी हो, उन्होंने उसको फेयर चांस दिया था और वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सके जो उनकी पीएसएल में परफॉर्मेंस थी जिसको देख के लेके आए थे। तो मेरे ख्याल में ये वाली वजह बनी है। तो अभी भी स्क्वाड में है, अभी भी इधर इसको चांस नहीं दिया था। मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी में जिस टाइम था तो उसको मौका मिलना चाहिए था कि जी अगर बैटिंग नहीं की ना, आप थोड़ा सारी टीमों की आप देखें ना, वो सिचुएशन देख के अपनी सारी, जिस तरह आज ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने आज एकदम स्पिनर खिलाए हैं कि जी लेके आए, दूसरी टीम में भी सारे करते हैं। हम है ना एक्सपेरिमेंट करते हुए ना घबराते हैं कि जी हम अपने इसको कर दिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह ये टफ चीज़ है। सकी भाई, टाइम हमारे पास सिर्फ 1 मिनट ही रह गया, लेकिन मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि जमान खान कहाँ है? घर गया हुआ है, थक गया घर गया हुआ है क्योंकि 1 मिनट में तो यही हो सकता है, यही हो सकता है कि जी, क्योंकि अभी वो सकलैन भी है कि जिनसे कूलर वाली है ना, वो पानी कतरा कतरा गिर रहा है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। 1 मिनट में तो वो टंकी खाली होने वाली नहीं है। मोहम्मद अली के बारे में सकी भाई मैं जाऊंगी ज़रूर, हम बात कर लें। जो हमारे पास 30-40 सेकंड बच गए हैं, आपने अभी बताया ब्रेक में कि वो उनकी फॉर्म अच्छी है। अभी डोमेस्टिक में जो चैंपियंस कप हुआ है उसमें बेस्ट बॉलर थे वो। अब क्या अच्छी उम्मीद करें हम उन, बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने उन्हें विटनेस किया था तो उनकी फिटनेस पे काफ़ी सवालिया निशान थे। पूरा सीजन खेल के आया था और डेब्यू, मैं ही उस वक्त हेड कोच था, डेब्यू इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इसका हुआ। थोड़े से निगल चल रहे थे। जब आप फास्ट बॉलर पूरा सीज़न खेलते हैं तो एंड ऑफ द सीज़न कुछ ना कुछ निगल चल रहे होते हैं। हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था, हमने इसको चांस दिया, इंजरी हुई, वो बाहर हो गया। अभी इसने वाइट बॉल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी जिसकी वजह से उसने अर्न किया अपनी। और इनसे में जो बात करते हैं कि गारंटी सिर्फ परफॉर्मेंस है, बिल्कुल, इसके अलावा और कोई गारंटी नहीं होती। परफॉर्मेंस दें, गारंटी है। ठीक है सकी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इंजी भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। कल हमारी आपसे मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे, तो हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेज न्यूजीलैंड, दूसरा सेमीफाइनल जो कि खेला जाएगा कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में कल। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।